दोस्तों आज का वीडियो है क्लास 10 से और क्लास 10 से है दोस्तों साइंस से और साइंस से है VVI क्वेश्चन है और ये आने वाला जो मैट्रिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला प्रश्न है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ए मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखेंगे उत्तर में ए मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है। दोस्तों विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। लिखेंगे विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हम जानते हैं उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसका आंसर लिखेंगे उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। आंसर लिखेंगे CaSO4, यहाँ फुल स्टॉप ऐसे दे दीजिए, 1/2H2O। यही है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। दो ऐसी धातुओं के नाम लिखे जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे सोना और चांदी। दोस्तों सोना और चांदी दो ऐसी धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप संरचना सूत्र, कार्बन के दो परमाणु हैं H और बराबर O, इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखना है। दोस्तों इसका IUPAC नाम है मेथेनल। क्या है? मेथेनल। लिखेंगे मेथेनल। इसका IUPAC नाम क्या है? मेथेनल। अगला प्रश्न है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। आंसर में लिखेंगे चींटी के डंक में मेथेनोइक, क्या है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो है टोटल 18 उदग्र स्तंभ पाए जाते हैं। लिखेंगे आवर्त सारणी में कुल 18 उदग्र कॉलम पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 उदग्र कॉलम पाए जाते हैं। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। दोस्तों पौधे में दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम ऊतक का काम है जल का परिवहन करना। लिखेंगे यहाँ पे पौधे
में जल परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो लिखेंगे यहाँ पे वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लिखेंगे कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखेंगे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है, को कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसा श्वसन जहां पे ऑक्सीजन न हो और उसकी अनुपस्थिति में यदि श्वसन हो तो इसको दोस्तों कहते हैं अवायवीय। अवायवीय लिखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को अवायवीय, अवायवीय कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को अवायवीय कहते हैं। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी 1985 में। लिखेंगे गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी।